गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हमारा इस वीडियो में एक नया टॉपिक जानेंगे जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय फॉरेन ट्रेड कैसा था। देखिए, फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, यानी कि विदेशी जो हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। आप लोग ये बात जानते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत सारे देशों से जुड़ा हुआ है और उसके जो संबंध हैं, चाहे वो व्यापार के लिए हो, चाहे वो अच्छे रिलेशन के लिए हो, चाहे संस्कृति के लिए हो, तो वो सभी से जो है क्या है मेल खाता है और या सभी से जो है वो जुड़कर चलता है या सभी को जो है अपना एक मित्र मानता है या अपना दोस्त मानता है। लेकिन फॉरेन ट्रेड जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी ब्रिटिशर्स के समय में थी, यानी कॉलोनियल रूल के समय में थी, वो कुछ अलग तरीके की थी। तो उससे जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या रहा, लॉस ही लॉस रहा, क्योंकि ब्रिटिशर्स सिर्फ यही चाहते थे कि जो कुछ भी प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है, क्रॉप का प्रोडक्शन तो या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किसको उसका बेनिफिट मिले, सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिश कंट्री को मिले या ब्रिटिशर्स को मिले। इस तरीके की उनकी थिंकिंग थी। तो आज हम जो है हमारे इस टॉपिक के अंदर 3 मेन पॉइंट पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फॉरेन ट्रेड किस तरीके का था। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि इंडिया जो है उसका स्टेटस कुछ इस तरीके का था कि वो एक्सपोर्टर तो हो गया था रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर हो गया था फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का। यानी कि जैसे वो यहाँ पर इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे किसानों से नील की खेती करवाते थे फोर्सफुली। तो जब वो खेती हुआ करती थी तो खेती के बाद जो नील अगर मान लीजिए हमने प्रोड्यूस की है, तो उस नील का प्रोडक्शन करने के बाद हम उसको सेल किसको करते थे, ब्रिटिशर्स को करते थे। तो ये तो हुआ हमारा एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो है वो हमने ब्रिटिशर्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। लेकिन वहाँ से जो प्रोडक्ट बनकर आते थे, जैसे ब्लीच होकर या डाइंग होकर, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हुआ करती थी ब्रिटिश में, तो वहाँ से जो प्रोडक्ट बनकर आते थे हम उनको क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो एक तो ये सबसे बड़ा जो है क्या है बैकवर्डनेस है हमारी इकनॉमी की, कि हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं रॉ मटेरियल का और इंपोर्ट कर रहे हैं हम फिनिश प्रोडक्ट्स का। अगला जो पॉइंट है वो है मोनोपोली कंट्रोल। ब्रिटिशर्स के समय पूरा का पूरा इंडिया पर जो कंट्रोल था वो किसका था, ब्रिटिशर्स का ही था। ब्रिटिश रूल में वो ही जो है क्या नाम है इंडिया को चलाते थे, क्योंकि उनका शासन था और हमारा इंडिया जो है वो बंधा हुआ था या बंदिश में था। हमारा इंडिया जो है वो डिपेंडेंट था ब्रिटिशर्स पर, इसलिए पूरा का पूरा जो कंट्रोल था, एकाधिकार यानी मोनोपोली जो कंट्रोल था वो किसका था, सिर्फ ब्रिटिशर्स का था। उन्होंने जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि आधे से ज़्यादा इंडिया का जो रिस्ट्रिक्शन था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ने लगाया था। किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो कंजप्शन हो, और बाकी का जो मतलब परसेंटेज बचता है वो बाकी कंट्रीज़ के लिए था, जैसे चाइना के लिए, रशिया के लिए, ईरान के लिए। लेकिन हाफ ऑफ द इंडिया इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स द्वारा जो है हाफ ऑफ द इंडिया यानी इंडिया का आधे से ज़्यादा भाग या आधा भाग जो है वो क्या था, रिस्ट्रिक्टेड में था। अगला जो पॉइंट है इसमें मिसयूज़ ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस है। जो कुछ भी एक्सपोर्ट से सरप्लस मिलता था, यानी कि जो भी फ़ायदा मिलता था एक्सपोर्ट करने से, तो वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स के पास था और वो उस एक्सपोर्ट का मिसयूज़ करते थे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉस्ट जो है वो क्या करते थे, उस एक्सपोर्ट में से लगाया करते थे। और वो भी सिर्फ अपने ऑफिस को मेंटेन करने के लिए या वर्ल्ड वार के अंदर या वार करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ से, उस पर जो है वो लगाया करते थे। जबकि हमारी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में वो किसी भी प्रकार का यूज़ नहीं करते थे उस सरप्लस का, जिस कारण से हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या हुआ, लॉस ही लॉस होने लगा। तो बच्चों, ये जो फॉरेन ट्रेड है ये मैंने आपको बताया कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरीके का था, जिससे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्या रही, स्टैग्नेंट रही और बैकवर्ड रही। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा, चाहे वो एक वर्ड हो, चाहे वो एक सेंटेंस हो, चाहे वो एक लाइन हो। और अगर आपको मेरा ये चैनल बहुत अच्छा लगता है और भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो जो है आपके सामने पेश करूं और अलग अलग टॉपिक आपको बताऊं, आपके टॉपिक से रिलेटेड या आपकी बुक से रिलेटेड, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।